फ़िलहाल हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये एक अस्पताल है। इस अस्पताल का नाम है महाराणा भोपाल चिकित्सालय, जो उदयपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है। और इसी अस्पताल में कन्हैया लाल के शव को लाया गया। फ़िलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कंप्लीट होने का लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये लोग तेली साहू समाज के हैं, जिस समाज से कन्हैया लाल जी भी थे। हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये सारे लोग घटनास्थल पर कल मौजूद थे, दोपहर से लेकर शाम तक। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या। सर, आपका नाम? मेरा नाम किला साहू, पेशे से एडवोकेट हूँ। तेली साहू समाज उदयपुर का मैं अध्यक्ष हूँ और ये मेरे सारे पदाधिकारी हैं, समाज बंधु हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि कन्हैया लाल जी के पुत्र ने, एक छोटे बच्चे ने नुपुर शर्मा की कोई पोस्ट जो थी उसको फॉरवर्ड कर दी, एफबी पे कहीं पे फॉरवर्ड कर दी। हाँ, एफबी पे फॉरवर्ड कर दी। उस फॉरवर्ड करने के कारण क्या हुआ कि कुछ जो उनके आस पड़ोस में ही थे, मुस्लिम समाज के लोग थे, जो थे उनके पड़ोसी थे, जिनका उनका मिलना जुलना था, कपड़े सिलते थे, उनका भाईचारा था, सब कुछ था। तो उन्होंने में से किसी ने जाके कहा भाई ये रिपोर्ट्स शेयर कर दी है, तो उनको उसी समय जब उनको पता चला उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद में कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने जाकर वहाँ थाने में, विधानमंडल थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करी उनके खिलाफ, कन्हैया लाल जी साहू के खिलाफ। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जब हमें सूचना मिली कि साहब इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई और गलती से ऐसा हो गया है। रिपोर्ट किस बात के लिए दर्ज कराई गई? ये दर्ज कराई एक साहब की ये जो नुपुर शर्मा वाला जो है ये इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया और इस तरह से माहौल बना रहे हैं। इस तरह से एक रिपोर्ट दर्ज करी। जब थाने में, जब हम पदाधिकारी को सूचना मिली, समाज के हम पदाधिकारी इकट्ठे होकर थाने में गए। थाने में जाने के बाद में हम थानाधिकारी से जो बात की हमने कहा साहब ये व्यापारी आदमी है, भोला भाला आदमी है, न किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा, न इसके मन में ऐसे कोई दुर्भावना है, गलती से हो गया है, इसलिए आप दोनों पक्षों को बिठाकर इसका कंप्रोमाइज कर लीजिए। और ये माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार है। वो बेचारा हाथ भी जोड़ रहा था वहाँ पे और बिल्कुल एक मतलब समझ लो इतने अगर लोग खड़े हैं उसमें अगर कहें तो सबसे बोला आदमी अगर 10 अगर होंगे तो उसमें एक उसका आएगा, इतना बोला आदमी था वो। फिर उस हाथ भी जोड़ रहा था, वो पैर भी पड़ रहा था सबके और कह रहा था यार मेरे बच्चे की गलती हो गई है, पोत्र की गलती हो गई है, अब मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। और वो हटा दी भी कर दी। लेकिन क्या कुछ असामाजिक तत्वों ने क्या उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने ग्रुप में आगे चला दिया, ऐसी जानकारी में है। और जब थानाधिकारी से हमने जब बात की और थानाधिकारी को हमने बोला कि साहब ये इसका जो भी है आप इसका आपस में समझा करो और ये माफ़ी मांगे लेता है जैसे भी करके, तो थानाधिकारी भाई ये कानून में रिपोर्ट हमने दर्ज कर ली और रिपोर्ट कानून के हिसाब से चलेगी और कानून जो भी न्याय करेगा वो करेगा। उसके बाद जब उनको न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय में पेश कर उसी समय उनकी जमानत माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दे दी थी, क्योंकि उनकी जो हिस्टोरिकल उनका ख़राब नहीं था और बैकग्राउंड उनका ख़राब नहीं था, अच्छे इंसान थे। और कहीं कहीं वो गलती से न्यायालय ने भी स्वीकार किया यार गलती से हो गया है, उनको उस समय जमानत दे दी और पाबंद भी किया भाई आप ऐसा न करें। उसके बाद में जब वो घर गए, घर जाने के बाद में उनको बराबर धमकियाँ मिलना चालू हो गई। कुछ लोगों द्वारा इनको बराबर धमकियाँ मिल रही थी। धमकियाँ मिलने के बाद में जब वापस उन्होंने हमारे समाज पदाधिकारियों से वापस संपर्क किया कि साहब मुझे बराबर धमकियाँ मिल रही है, तो उनके थ्रू एक रिपोर्ट थाने में दिलाई। हम समाज पदाधिकारी थाने में गए और हमने कहा साहब इसको सुरक्षा दिलाई जाए, इसके परिवार को, इसको ये भोला वाला आदमी है, इसकी कोई गलती नहीं है और इसने कोई मतलब जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, गलती से अगर कुछ। तो जिन लोगों से धमकियाँ मिल रही थी, क्या आप लोग उन लोगों से परिचित हैं? क्या आप उन लोगों को जानते हैं? क्या वो उसी इलाके के रहने वाले लोग हैं? हाँ, धमकियाँ जो मिल रही थी, धमकियाँ जो मिल रही थी उनके आस पड़ोस के लोग थे, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे। अब कौन लोग थे वो हमें पर्टिकुलर हमें इतनी नहीं पता, लेकिन मिल रही थी। उसके बाद में क्या नाम है कि अगर वहाँ गए थाने में जाने के बाद में हमने बात की तो थानाधिकारी ने यही पल्ला झाड़ लिया कि वो उनको बुलाते हैं, पाबंद करते हैं, समझाइश कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। थाने में जाकर थाने में जब वापस उनको जब समझाइश की बात हुई तो उधर से भी कुछ पक्ष आए थे, इधर से भी आए थे और उन्होंने जब रिपोर्ट दी तो हम आपस में बैठ के समझा देंगे और आप आपके हिसाब से देख लो और ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जिम्मेदारी ले रहे कर रहे हैं। हमें लगा कि चलो ठीक है, इनका कुछ नहीं करेंगे, रिपोर्ट वही है। लेकिन आज सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो हमें पता चला कि कन्हैया लाल जी को इन्होंने कहीं न कहीं दबाव में, थानाधिकारी या जो भी पुलिस वालों ने दबाव में डालकर इनसे रिपोर्ट उठवा ली। कभी मेरा कुछ नहीं है, कार्रवाई करनी आगे और मैं मेरे ठीक हूँ। और उसके बाद में 1-2 दिन पहले जब उन्होंने दुकान खोली, वो मौके की ताक में थे, उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, सुनियोजित तरीके से ये काम किया था और उन्होंने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम। तो रिपोर्ट जो उन्होंने दर्ज कराई थी वो उन्होंने वापस ले ली थाने से, इसकी जानकारी या उनसे दिलवा दिया गया जैसा कि आप कह रहे हैं? ये बात आपकी थाने में हुई है या ये अखबारों के जरिए ही पता चला? हम समाज बंधु, समाज पदाधिकारी को हमें ये पता था, परिवार वालों से पता चला कि रिपोर्ट लिखवाई थी हमने, धमकियाँ मिल रही थी तो पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी। तो पुलिस वालों ने फिर बाद में उनको बुला के समझाइश करवा के रिपोर्ट वापस हटवा दी थी। हमने सुना है कि 2 दिन के लिए कन्हैया जी को सिक्योरिटी दी गई थी, जिसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जब सिक्योरिटी नहीं थी उनके साथ तब ये घटना हुई। नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। जबकि कन्हैया लाल जी ने सिक्योरिटी मांगी थी तो उन्हें आपस में बैठ के उनके समझाइश करा दी थी। अब रिपोर्ट कब उठाई हमें नहीं पता। आज जब मैंने सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ा
तो मुझे भी एकदम आश्चर्यचकित होता, रिपोर्ट इन्होंने कब उठे, जबकि और कंप्रोमाइज करके इनको दिया भाई मेरे को कोई कार्रवाई नहीं करनी। जब हम इसी वे में थे, हमें ऐसा ही लग रहा था कि नहीं यार इनकी रिपोर्ट वहाँ पे है और पुलिस प्रशासन इनको सुरक्षा दे रही होगी, लेकिन सुरक्षा में चूक के कारण, पुलिस की लापरवाही के कारण उन लोगों ने फ़ायदा उठाया। 10 दिन से उसकी दुकान बंद थी उस आदमी की। 10 दिन के बाद में जब वापस वो कल दुकान खोलने गया तो इस हत्याकांड का ये अंजाम हो गया। तो ये थे तेली साहू समाज के लोग, तेली साहू समाज के अध्यक्ष थे जिनसे हमने बात की। और इनके मुताबिक पहले तो सिक्योरिटी की जो बात जो सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके से बताई जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी तरह की सिक्योरिटी इन्हें नहीं दी गई थी कन्हैया लाल जी को। दूसरी तरफ इनको धमकियां जब मिलनी शुरू हुई तो जो रिपोर्ट इन्होंने दर्ज कराई थी कन्हैया लाल जी ने थाने में, वो रिपोर्ट इन्होंने वापस ले ली दबाव में। और कल जैसा कि ये बता रहे हैं कि कल जब दुकान के आसपास कोई नहीं था और दुकान में इनको खाली देखकर मौके का फ़ायदा उठाकर जो 2 लोग हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है, उन्होंने आकर घटना को अंजाम दे दिया। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.